क्या मैं आर्य समाज में शादी कर लेता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू है, या जो मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा क्या वो एक वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, या फिर मुझे बाद में कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या जो मैं आर्य समाज में शादी करूँ या फिर मैं मंदिर में शादी करूँ। आज इन चीजों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमसे डायरेक्ट मेल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम ऐसे ही लीगल अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आर्य समाज में शादी किस तरह से की जाती है और कितने तरह के आर्य समाज होते हैं, उसका सर्टिफिकेट वैलिड होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्य समाज कितने तरह के होते हैं। आर्य समाज दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रतिनिधि सभा आर्य समाज, और एक होता है आर्य समाज जो ट्रस्ट के नाम पे बना होता है, यानी कि एक ट्रस्ट जो आर्य समाज कहलाता है। जो प्रतिनिधि समाज होता है उसके अंदर जो शादी करवाई जाती है, उसके अंदर मोस्टली यह प्रेफर किया जाता है कि जो आपके पेरेंट्स है, यानी कि जो कपल है उसके पेरेंट्स वहां पे मौजूद हो। एक तरह से अरेंज मैरिज की तरह वहां पे प्रॉपर जो है अरेंजमेंट किया जाता है, और ऐसी कोशिश की जाती है कि उनके पेरेंट्स होने ही चाहिए वहां पे। और वहां पे खाने का भी अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे प्रॉपर एक अरेंज मैरिज होती है। लेकिन जो ट्रस्ट वाले आर्य समाज होते हैं वो लोग वही खोलते हैं जिनके जो जान पहचान में वकील होते हैं, यानी कि एडवोकेट्स उनके जान पहचान में होते हैं। और ट्रस्ट जो होती है नॉर्मली वो सोशल वर्क करती है, जैसे कि शादी करवाना या फिर जो है नॉर्मली फंक्शंस अरेंज करवाना। ये सब चीजें जो है नॉर्मली आर्य समाज की ट्रस्ट करती है। तो अब बात आती है कि हमें दोनों में से कहाँ पे शादी करनी चाहिए। जो ट्रस्ट होती है उसके अंदर ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, वहां पे आपके पेरेंट्स आए या ना आए वो लोग जो है आपकी शादी करवा देते हैं। और वो लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि जो आप वहां पे शादी कर रहे हैं वहां से आपको सर्टिफिकेट मिले, और जो है आपका साथ के साथ कोर्ट से रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। अब हम जानते हैं कि जो हमें आर्य समाज से सर्टिफिकेट मिलता है वो वैलिड होता है, या फिर अगर वैलिड है या नहीं है हम ये किस तरह से चेक कर सकते हैं। जब भी हम आर्य समाज में शादी करते हैं वहां पे कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। आपकी स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं किस तरह का सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। हर स्टेट में हर आर्य समाज का अलग अलग तरह का सर्टिफिकेट होता है। ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो तभी ऑथेंटिकेट हो सकता है जब आप उसको कोर्ट में रजिस्टर कराने जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि नॉर्मली अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का जो है ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो वैलिड है या नहीं है, तो ये तभी पता चलता है जब उसको जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि गवर्नमेंट उसको मान्यता देती है किसी भी तरह से। जब भी हम आर्य समाज में शादी कर लेते हैं हमें वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है मैरिज का, हम उसको लेके जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहां पे कोर्ट में मैरिज रजिस्टर कराएंगे। जब हम मैरिज रजिस्टर कराएंगे उनको हमें प्रूफ देना होता है कि हमने जो है शादी कर ली है, जहां से हमने शादी करी है वहां का हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। अगर उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो एक तरह से ये मानेंगे कि उसको जो है गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी, तो आपकी जो शादी है वो भी वैलिड हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आपको आर्य समाज से सर्टिफिकेट मिला वो भी वैलिड माना जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि मान लीजिए हमने आर्य समाज में शादी कर ली है, उसके बाद क्या ये जरूरी है कि मैं वहां पर जाके यानी कि कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन कराऊं। ऐसा देखा गया है कि काफी ज्यादा जो है आजकल कोर्ट में दिक्कत आने लगी है। काफी ज्यादा कोर्ट्स ने ऐसी जजमेंट दी, ऐसे डिसीजन आए हैं कि जो आर्य समाज में हम शादी कर लेते हैं सिर्फ आर्य समाज की शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। इसकी वजह हम बता देते हैं आपको। इसका रीजन ये है कि नॉर्मली जब हम अरेंज मैरिज करते हैं वहां पे काफी ज्यादा लोग आते हैं, तो हमारे पास काफी विटनेसेस होते हैं, फैमिली मेंबर्स, अड़ोस पड़ोस के या फिर आपके दोस्त वगैरह, काफी ज्यादा मेंबर्स होते हैं जो हमें विटनेस करते हैं शादी करते हुए। लेकिन जब हम पर्सनली जाकर मैरिज करते हैं आर्य समाज में मंदिर में, तो उस टाइम पे हमारे पास इस तरह के विटनेसेस नहीं होते। तो जो शादी की ऑथेंटिसिटी होती है उसकी वजह से हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाता है। और एक तरह से वो हमारे लिए सेफ्टी है कि बाद में जो है अगर घर वाले परेशान करे या फिर पुलिस परेशान करे तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आपकी शादी वैलिड है, आपके पास कोर्ट का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने कानून से रजिस्टर करा रखी है अपनी
मैरिज। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने शादी कर ली है, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है या फिर आपका जो है हो नहीं पा रहा कि आप जो है मैरिज रजिस्टर करा सके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने शादी कर ली और आपको अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कराना है। आप जो है थोड़ा टाइम रुक सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आज आपने शादी करी है तो आप कुछ दिन रुक कर, यानी कि 1 आध महीना रुक कर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको साथ ही साथ रजिस्टर कराना है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 ज्यूरिसडिक्शन बनती है आपकी रजिस्ट्रेशन कराने की। सबसे पहली वहाँ पे जहाँ पे लड़की का घर है, यानी कि जो ब्राइड का एड्रेस है वहाँ पे। दूसरी बनती है जहाँ पे ग्रूम का एड्रेस है, यानी कि दूल्हे का एड्रेस है। तीसरी जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है वो बनती है जहाँ पे आपने शादी करी, क्योंकि आप किसी भी आर्य समाज में जाके शादी कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको आपके घर के पास जो आर्य समाज है वहीं जाके शादी करनी है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कौन से आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, कौन सी स्टेट में करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। और जो ये मैरिज प्लेस वाला रजिस्ट्रेशन है, ये हर एक स्टेट के अंदर वैलिड नहीं है। ये दिल्ली में, गाजियाबाद में, देहरादून में, इन जगहों पे वैलिड है। बाकी आप जहाँ पर भी शादी करते हैं, वहाँ पे शादी करने से पहले पता कर ले कि वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर अपने एड्रेस पे ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये चीज़ पहले आप वहाँ पे कंफर्म ज़रूर करें और इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें जब भी आप शादी करने चाहते हैं, अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से कि आप ट्रस्ट वाले आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं या फिर प्रतिनिधि सभा में शादी करना चाहते हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे, दोनों में से हमने आपको दोनों समझा दी है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर हुआ तो कमेंट में, अगर ऐसा कुछ होगा कि हमें वीडियो बनानी पड़े तो हम आपके लिए वो वीडियो भी बनाएँगे। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें और अगर आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट जो है मेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।